नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी और हिंदुस्तान आ रही है मोदी की एरो ट्रेन। आप हैरान हो रहे होंगे कि एरोप्लेन तो पता है, पर ये एरो ट्रेन क्या है। तो सुनिए, एक ऐसी ट्रेन तो रफ्तार में एरोप्लेन को भी पीछे छोड़ देगी। जी हां, हिंदुस्तान की पटरी पर अब दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन को उतारने की तैयारी शुरू हो गई है और इस ट्रेन के आगे राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेन तो दूर की बात है, बुलेट ट्रेन का जलवा भी फीका हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई, 60 मिनट में मुंबई से कोलकाता, हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार। हिंदुस्तान की पटरी पर बुलेट का पार। क्या कोई ट्रेन हवाई जहाज से भी तेज हो सकती है? क्या कोई ट्रेन 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की स्पीड से दौड़ सकती है? यकीन नहीं होता, पर रफ्तार की दुनिया में ये अब तक की सबसे बड़ी क्रांति है। रफ्तार का ये अद्भुत रोमांच अब हिंदुस्तान में भी तहलका मचाने वाला है। देश की पटरी पर बहुत जल्द हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार ट्रेन उतरने वाली है। एक ऐसी ट्रेन जिसके आने के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे महानगरों की दूरी घंटों में नहीं, मिनटों में तय होने लगेगी। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के आने वाले कल का सबसे बड़ा सच है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल में ये जादुई एक्सप्रेस हिंदुस्तान की पटरी पर होगी और हजारों लोगों को रॉकेट की रफ्तार से उनकी मंजिल पर पहुंचाएगी। जरा सोचिए, अब तक आपने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना होगा, जिसे रफ्तार का बादशाह कहते हैं, पर ये ट्रेन तो रफ्तार में बुलेट का भी बाप है। जानकर हैरान रह जाएंगे आप कि इसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी करीब 3 गुना ज्यादा होगी और खर्चा बुलेट के मुकाबले काफी कम। ट्रेन है या तूफान? कहां से आ रही है ये ट्रेन? कैसे दौड़ेगी ये ट्रेन? इसकी तूफानी रफ्तार का राज क्या है? आज सब बताएंगे आपको। पर पहले ये जान लीजिए कि इसके आने से आपकी हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। कैसे आप मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। मैप से समझाते हैं आपको कि हम इस ट्रेन को बुलेट का बाप क्यों कह रहे हैं। दिल्ली से मुंबई की दूरी है करीब 1385 किलोमीटर। फिलहाल किसी भी सुपरफास्ट ट्रेन को इसे तय करने में 16 से 18 घंटे लगते हैं, लेकिन ये ट्रेन आपको सिर्फ 80 मिनट में, यानी 1 घंटा 20 मिनट में दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी। अब दिल्ली से कोलकाता की दूरी देखिए, करीब 1500 किलोमीटर। मौजूदा सुपरफास्ट ट्रेन को ये दूरी निपटाने में 18 से 20 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये रॉकेट एक्सप्रेस इस दूरी को 90 मिनट में, यानी करीब 1.5 घंटे में ही तय कर लेगी। अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलिए। दिल्ली से बेंगलुरु की दूरी करीब 2400 किलोमीटर है। फिलहाल किसी भी ट्रेन से ये दूरी तय करने में कम से कम 30 घंटे लग जाते हैं, पर अब ये फासला सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। Very interesting when you see Bangalore to Tiruvananthapuram going in only 40 minutes, Mumbai to Chennai 60 minutes, Mumbai to Delhi even probably same time. So very exciting. आप सोच रहे होंगे कि क्या हिंदुस्तान की पटरी पर इतनी तेज रफ्तार से कोई ट्रेन दौड़ सकती है? क्या कोई ट्रेन साउंड की स्पीड से भी तेज हो सकती है? आज तक आपने सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक प्लेन के बारे में सुना होगा, जिसकी रफ्तार साउंड से भी तेज होती है, पर पटरी पर ऐसा करिश्मा
पहली बार होने जा रहा है। देखिए, ये है धरती पर रफ्तार का अब तक का सबसे करिश्माई शाहकार। नाम है हाइपरलूप ट्रेन। जानते हैं इसकी रफ्तार कितनी है? 1224 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कैसे गोली की तरह निकलती है ये ट्रेन। रफ्तार ऐसी कि आंखों के सामने से गुजर जाए और पता भी न चले। अब सवाल है कि इतनी तेज रफ्तार ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी कैसे? तो सुनिए, हाइपरलूप ट्रेन किसी ऑर्डिनरी पटरी पर नहीं बल्कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर दौड़ेगी। ये एनिमेशन देखिए, ये एयर फ्री वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर कैप्सूल जैसी दिखने वाली यही है हाइपरलूप ट्रेन। 3 साल पहले पहली बार इस अनोखी ट्रेन का आइडिया सामने आया था। उसके बाद लॉस वेगास से लंदन तक कई बार इसके सफल ट्रायल हो चुके हैं। यहाँ तक कि दुबई में भी इसकी दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। और अब यही हाइपरलूप हिंदुस्तान को हैरान करने वाली है। दिल्ली से मनोहर केसरी और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हवाई जहाज यानी तेज रफ्तार सफर की सबसे बड़ी गारंटी। मानव इतिहास में रफ्तार के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे आगे हवाई जहाज है। आप दिल्ली में रहते हुए मुंबई जाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से सफर नहीं कर सकते हैं तो अब एरो ट्रेन आपको उसी रफ्तार से किसी भी शहर से लेकर किसी भी शहर तक पहुंचाएगा। हवाई जहाज यानी तेज रफ्तार सफर की सबसे बड़ी गारंटी। मानव इतिहास में रफ्तार के लिहाज से हवाई जहाज अब तक का सबसे भरोसेमंद जरिया है। एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या एक देश से दूसरे देश, हवाई जहाज आपको आपकी मंजिल पर सबसे जल्दी पहुंचा देता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ट्रेन आपको हवाई जहाज से भी तेज गति से और उससे भी कम किराए में आपकी मंजिल पर पहुंचा दे तो क्या होगा? हाइपरलूप ट्रेन ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। आमतौर पर एक विमान की रफ्तार 800 से 1000 किलोमीटर के बीच होती है, लेकिन हाइपरलूप ट्रेन की अधिकतम स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी, यानी हवाई जहाज की रफ्तार से भी 200 किलोमीटर ज्यादा। यही तूफानी रफ्तार हाइपरलूप ट्रेन को हवाई जहाज से भी आगे खड़ा करता है। उस दिन की कल्पना कीजिए जब दिल्ली से मुंबई या कोलकाता जाने के लिए लोग हवाई जहाज से पहले हाइपरलूप ट्रेन से सफर को ज्यादा तरजीह देने लगेंगे, क्योंकि दिल्ली से मुंबई का हवाई सफर कम से कम 2 घंटे में पूरा होता है। दिल्ली से कोलकाता जाने में भी विमान से 2 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचने में तो करीब 3 घंटे तक लग जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जब ये टेक्नोलॉजीज आएंगी तो ये बिल्कुल रेल ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज कर देंगी, क्योंकि इनकी स्पीडें 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीडें हैं। तो यहाँ से बम्बई का सफर या चेन्नई का सफर, जो लंबे लंबे सफर हैं, वो अगर आप इस स्पीड से चलेंगे 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो बहुत कम समय में इन बड़ी दूर दूर की जगहों पे दिल्ली से पहुंचा जा सकता है। लेकिन हाइपरलूप ट्रेन किसी भी विमान से पहले आपको मंजिल पर पहुंचा देगी। खास बात यह है कि हवाई जहाज के मुकाबले इसका किराया तो कम होगा, लेकिन सहूलियत और साफ सफाई बिल्कुल एरोप्लेन जैसी। यह अद्भुत ट्रेन कैसे इतनी रफ्तार से दौड़ती है और क्या खास है इसकी तकनीक में, ये भी बताएंगे आपको। पर पहले ये जान लीजिए कि भारत में इस ट्रेन को लाने की क्या प्लानिंग है। ये तस्वीर देखिए, 28 फरवरी को दिल्ली में भारत के लिए हाइपरलूप का विजन नाम से सेमिनार हुआ, जिसमें रेल मंत्री सुरेश प्रभु और नीति आयोग के सीईओ समेत कई आला अफसर शामिल हुए। इस सेमिनार में बड़ी सी स्क्रीन पर हाइपरलूप ट्रेन का डेमो दिखाया गया। अब यही डेमो बहुत जल्द हकीकत का रूप लेने वाला है, क्योंकि देश में 4 ऐसे रूट तय किए गए हैं जिन पर हाइपरलूप ट्रेन का जलवा दिखेगा। पहला रूट दिल्ली से जयपुर और इंदौर होते हुए मुंबई तक। दूसरा रूट मुंबई से चेन्नई और हैदराबाद होते हुए कोलकाता तक। तीसरा रूट मुंबई से पुणे और बेंगलुरु होते हुए चेन्नई तक। चौथा रूट बेंगलुरु से कोयम्बटूर और कोच्चि होते हुए तिरुवनंतपुरम तक। अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में यह प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और इसे पूरा कौन करेगा।
दरअसल हाइपरलूप ट्रेन सिस्टम को जमीन पर उतारने के लिए पहले 5 भारतीय कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी। दिल्ली मुंबई रूट के लिए टेक्लिक्स ग्राउंडवर्क्स कंपनी, बेंगलुरु चेन्नई रूट के लिए एकॉम, बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम रूट के लिए लक्स हाइपरलूप नेटवर्क, मुंबई चेन्नई रूट के लिए हाइपरलूप इंडिया और बेंगलुरु चेन्नई रूट के लिए इनफी अल्फा कंपनी। इन 5 कंपनियों ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने इस प्रोजेक्ट पर अपने अपने प्रस्ताव रखे थे, लेकिन अब 2 कंपनियों ने इस दिशा में तेजी से काम करते हुए सर्वे रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंप दी है। हाइपरलूप की रफ्तार हवाई जहाज से तेज होगी तो सवाल है कि इसमें सफर कितना सुरक्षित होगा। इसके लिए हाइपरलूप ट्रेन में खास बंदोबस्त किए गए हैं। बताते हैं आपको कहां हुआ इस ट्रेन का पहला ट्रायल और ये कैसे मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. ये तस्वीरें अमेरिका के लॉस वेगास की हैं। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन हाइपरलूप का कामयाब ट्रायल हुआ। अपनी टीवी स्क्रीन पर गौर से देखिए। किसी ट्रेन के इंजन जितनी लंबी ये हाइपरलूप ट्रेन है, जो स्टार्ट होते ही बिजली की रफ्तार से धूल उड़ाती हुई अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। हाइपरलूप ट्रेन के इस पहले सक्सेसफुल ट्रायल के लिए लास वेगास में टेस्ट ट्रैक बनाया गया था। ग्राउंड पर ही एक बड़ा सा टीवी मॉनिटर लगाया गया था, जिसमें ट्रेन को चलाने वाली टेक्निकल टीम की तस्वीरें देख सकते हैं आप। फिर शुरू हुआ काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6. काउंटडाउन पूरा होते ही हाइपरलूप ट्रेन गोली की तरह निकली और सिर्फ 5 सेकंड में मंजिल फतेह कर ली। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर दुबई में हुए हाइपरलूप ट्रेन के ट्रायल का डेमो है, जो बहुत जल्द बुर्ज खलीफा के शान को भी फीका करने वाली है। यूएई सरकार भी हाइपरलूप ट्रेन को अपनी धरती पर लाने का इरादा कर चुकी है और इसके लिए बेहद महंगे प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो चुका है। अब ये भी जान लीजिए कि रॉकेट की रफ्तार से दौड़ने वाली हाइपरलूप ट्रेन का आइडिया आया कहां से। इसके पीछे दिमाग है अमेरिका के बिलियनियर एलन मस्क का, जिन्होंने इस सुपरसोनिक ट्रेन को डिजाइन किया है। एलन मस्क की कंपनी का नाम है स्पेसएक्स। मस्क ने 2013 में इस ट्रेन का खाका दुनिया के सामने रखा था। मस्क ने ही इस ट्रेन को हाइपरलूप नाम दिया है। अब ये भी जान लीजिए कि हाइपरलूप ट्रेन है क्या और ये कैसे काम करती है। दरअसल हाइपरलूप को उच्च दबाव और ताप सहने की क्षमता वाले इंकोनेल से बने बेहद पतली स्की पर स्थिर किया जाता है। इस स्की में छोटे छोटे छेद के जरिए दबाव डालकर हवा भरी जाती है, जिससे ये एक एयर कुशन की तरह काम करने लगता है। स्की में लगे चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटके से हाइपरलूप के पॉड को रफ्तार देते हैं। बहुत लंबे टनल में जिसमें वैक्यूम होगी यानी शून्य होगा, उसमें इन कैप्सूल्स को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, जिसकी की संभावित स्पीड लगभग 1250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हाइपरलूप की खासियत यह है कि इसे चुंबकीय तकनीक से लैस ट्रैक पर चलाया जाएगा।
ट्रैक पर इसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी दोगुनी होगी। वैक्यूम ट्यूब में ये 1224 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, जिसे बाद में बढ़ाकर साउंड की रफ्तार से भी तेज किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अचानक बिजली कटने पर इसमें कोई दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि हाइपरलूप के पॉड धीरे धीरे गति कम होने के साथ ही सतह को टच करेंगे, जिससे यात्रियों या सामान को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा खराब मौसम या भूकंप का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। रवि कुमार और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई रफ्तार की दुनिया में हाइपरलूप ट्रेन बहुत बड़ी क्रांति होगी। हालांकि इसके भारत आने में अभी 3-4 साल लग सकते हैं। इसके अलावा बुलेट ट्रेन और टेल्गो जैसी ट्रेनों को भी भारत लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, पर इसमें सबसे खास है मैग्लेव ट्रेन। ये जापान की मैग्लेव ट्रेन है। रफ्तार है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी भारत की सुपरफास्ट ट्रेनों की औसत रफ्तार से करीब 10 गुना ज्यादा। ये पटरी पर चलता फिरता चमत्कार नहीं तो और क्या है। सवाल है, क्या हिंदुस्तान में भी मैग्लेव ट्रेन इसी तूफानी रफ्तार से दौड़ेगी? जवाब सुनने से पहले ये जान लीजिए कि दुनिया के किन किन देशों में मैग्लेव अपना जलवा बिखेर रही है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और अमेरिका। इसके अलावा ब्रिटेन में भी मैग्लेव ट्रेन लाने का काम जोर शोर से चल रहा है। खास बात यह है कि इन सभी देशों में मैग्लेव की रफ्तार अलग अलग है, पर इनमें सबसे आगे है जापान। जापान में मैग्लेव का लेटेस्ट वर्जन अभी ट्रायल रन पर है, पर रफ्तार के मामले में ये रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। साल 2003 में जापानी मैग्लेव ट्रेन ने 581 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद मैग्लेव ने 590 किलोमीटर की रफ्तार हासिल करके अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ डाला। लेकिन पिछले साल माउंट फिजी के पास हुए ट्रायल रन में मैग्लेव ने इतिहास रचते हुए 600 किलोमीटर की लिमिट भी पार कर ली। अप्रैल 2015 को मैग्लेव ने 603 किलोमीटर प्रति घंटा का अद्भुत विश्व रिकॉर्ड बना डाला। इस दौरान मैग्लेव ने सिर्फ 10.8 सेकंड में 1.8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, जो दुनिया की किसी भी ट्रेन के लिए अब तक की सबसे तेज रफ्तार है। लेकिन यहाँ ये जान लीजिए कि फिलहाल दुनिया में सबसे तेज रफ्तार कमर्शियल मैग्लेव जापान नहीं, चीन में दौड़ रही है। चीन में चलने वाली मैग्लेव ट्रेन की अधिकतम रफ्तार है 431 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शंघाई शहर से एयरपोर्ट के बीच 38 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सवाल है कि भारत में मैग्लेव ट्रेन किन किन स्टेशनों के बीच दौड़ लगाएगी। फिलहाल इसके लिए 4 रूट तय किए गए हैं। चेन्नई से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, नागपुर से मुंबई और नई दिल्ली से चंडीगढ़। इन चारों रूट पर मैग्लेव की परफॉर्मेंस देखने के बाद दूसरे रूट पर इसे चलाने के बारे में विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही रुक रहे हैं।